ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब आप गीता को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको कुछ प्रश्न उठेंगे। अगर आप प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, आपके मन में प्रश्न उठ ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सब चीज़ों को बस इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो एक सीट ऑफ अथॉरिटी से आ रहा है। अगर गीता या फिर कोई भी धर्मशास्त्र अगर हम उसे बिना विवेचन के मान लें तो शायद वो हमारे जीवन में उतरेगा नहीं, क्योंकि हम ब्लाइंडली उस पर विश्वास कर रहे हैं, एक ब्लाइंड फेथ रख रहे हैं। क्या ब्लाइंड फेथ वास्तविकता में हेल्पफुल होता है? आइए कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम शांति। जब हम ब्लाइंड फेथ की बात करते हैं, ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं जिसके ऊपर हम प्रश्न ही नहीं उठाते, कभी सोचते भी नहीं हैं। प्रश्न उठाना तो बहुत दूर की बात है, मन में भी प्रश्न उठने नहीं देते, चिंतन नहीं करते। ऐसी ही एक चीज़ जो हम सुनते आए हैं कहीं भजन में, कहीं कीर्तन में, कहीं लिखी हुई बात में, कि वो ये है कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। इसके लिए अलग अलग चीज़ें गाई जाती हैं कि घट घट व्यापी राम कह देते हैं, कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, मेरे में, तेरे में, हर एक चीज़ में परमात्मा का अस्तित्व है, ऐसा माना जाता है। अब ये सिर्फ एक धर्म विशेष में नहीं, अलग अलग संप्रदाय के लोग भी ऐसे मानने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब सभी कह रहे हैं तो होगा ही कुछ ऐसा। तो ऐसे में परमात्मा को कण कण में विद्यमान कह देने से गीता में जो बात कही जाती है कि परमात्मा का अवतरण होता है, कि सृजाम्यहम् जब कहा जाता है कि मैं आऊँगा, जब परमात्मा कहते हैं, तो अगर वो यही है तो आए कहाँ से? क्या वो एक्चुअल में यहाँ है या नहीं है? ये प्रश्न उठते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात आपने ब्लाइंड फेथ की। लोग समझते हैं कि माला फेरना, जप करना, दान करना, स्नान करना, ये तो रिचुअल है। लेकिन शास्त्रों में तो लिखा हुआ है ना, वो ज्ञान लिखा हुआ, इसलिए वो समझते हैं कि शास्त्रों में ज्ञान है। और जैसे आपने कहा, वो समझते हैं कि ज्ञान हमने धारण करना है, हमें नहीं है, इसलिए उसको वो ब्लाइंडली ले लेते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि आप संसारिक ज्ञान की भी जो आप किताबें पढ़ते हैं, उनके अंदर क्या होता है? संसारिक ज्ञान की किताब को आप एक वर्ष में एक बार पढ़ के पास हो जाते हैं। बहुत कोई नालायक होगा तो 2 बार ही पढ़ेगा जी। लेकिन उस पुस्तक को बार बार तो नहीं पढ़ते। बार बार तो आप माला फेर सकते हैं, लेकिन क्या ये सत्य नहीं कि गीता सहित जितने शास्त्र हैं उनको लोग बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते आए हैं, जन्म जन्म से पढ़ते आए हैं, और वो फिर माला फेरने की तरह नहीं हो गया? वरना अगर उस ज्ञान को पढ़ते समझते तो ठीक हो जाता। यद्यपि गीता एक ग्रंथ है जिसको क्वेश्चन आंसर के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के बाद भी वो क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, आंसर भी पढ़ लेते हैं, फिर भी प्रश्न तो बना रहता है। जैसे आपने अभी एक प्रश्न उठाया, कण कण में भगवान, प्रसिद्ध है, इस पे फिल्में बनी हुई हैं, भक्ति मार्ग में लोग कण कण में भगवान है तो समझते हैं कि किसी कण को वैल्यू देनी हो तो उसको कह दो भगवान है।
धरती पर कोई चीज गिर जाती है, उसको फौरन उठा लेते हैं। शास्त्र भी गिर जाए तो उठा के माथे से लगाते हैं, प्रसाद गिर जाए तो ऐसे करते हैं। तो अगर कण कण में ही है तो धरती में भी कण है और प्रसाद में भी कण है, तो फिर ये ऊंच नीच क्यों फील करते हैं कि ऊंची चीज को ऊपर रखा जाए। किसी ग्रंथ को धरती पर भी नहीं रखते, किसी महात्मा को भी धरती पर नहीं बिठाते, ऊंचा बिठाते। और भगवान के लिए क्या कहा जाता है? ऊंचे से ऊंचा। गुरु नानक तो कहा ही है ऊंचे से ऊंचा। सब लोग मानते हैं कि गॉड हाईएस्ट होलीएस्ट है, तो कंपैरेटिव होगा कि नहीं? परमात्मा इसी की भेंट में होगा, सापेक्ष होगा। अच्छा, अब अर्जुन को ही ले लीजिए, अर्जुन और भगवान। अगर अर्जुन के कण कण में भी भगवान है और भगवान के कण कण में भी भगवान है, तो फिर फर्क क्या रहा? फिर ये जो कहा भगवान ने अवतरण किया, ऊपर से नीचे आए ज्ञान सुनाने के लिए, तो फिर उसका आवश्यकता ही ना गीता सुनने की ना सुनाने की। सुनने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, और उसका पर्पस क्या? तो ये एक प्रकार की एक ऐसी भ्रांति है। गीता के ज्ञान को समझने के लिए इसको अच्छी तरह से समझकर इसको समाप्त करना अति आवश्यक है। कण कण में भगवान। अच्छा, आप सोचिए कि कण कण में, अब दुनिया में अनेक प्रकार के, परमाणु भी एक कण है। अच्छा, और परमाणु से क्या होता है? परमाणु शस्त्रों से फाइनली क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ही होता है, महाविनाश हो जाता है जी। तो भगवान ऐसा महाविनाश थोड़ी करता है। इसलिए भगवान के 3 कर्तव्य हैं और सबसे प्रथम कर्तव्य उसका सृजन का है। विनाश का टाइम तो बाद में आता है, पहले कोई चीज रची जाएगी फिर तो विनाश होगी बाद में जाकर। इसलिए किसी भी हिसाब से देखेंगे तो ये मान्यता यथार्थ नहीं है। जैसे एक और प्रश्न ये भी उठता है, जैसे आप अभी कह रहे थे कि परमात्मा कण कण में है, ऐसा मान लेने से ये भी प्रश्न आता है कि जब परमात्मा को हम हाईएस्ट ऑफ द हाई, होलीएस्ट ऑफ द होली कहते हैं, ऊंचे ता ऊंचा भगवंत कहा जाता है, तो जब हम उनको इतनी ऊंची उभाती से देखते हैं, उनको एक ऊंचे स्थानमान से, उसे पतित पावन, उसे दुख हरता सुख करता कहते हैं, अगर वो हर जगह होता तो फिर यहाँ दुख भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सब भी वैसे ही हो जाने चाहिए थे। फिर हम कहते हैं कि चलो कण कण में भगवान है, मान लेते हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि वो बैठ के कर क्या रहा है कण कण में? जो चीज यहाँ होती है उसकी क्वालिटीज वहां जरूर होंगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर बर्फ है, तो बर्फ जो होता है, तो बर्फ की क्वालिटीज क्या है कि बर्फ ठंडा होता है। तो अगर सब जगह बर्फ हो तो ठंडाई महसूस होगी। अगर कहीं गर्म है तो गर्माई महसूस होगी, ठीक है ना? अच्छा, कहीं प्रेम है तो घृणा नहीं होगी, घृणा है तो प्रेम नहीं होगी। हमारा टॉपिक ही क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर। अगर कण कण में भगवान हो तो अंधकार के मार्जिन ही कहाँ? फिर तो प्रकाश ही प्रकाश रहना चाहिए है? या फिर अंधकार ही अंधकार रहना चाहिए। तो परिवर्तन क्या हो सकता है? जब कण कण में भगवान हो गया तो भगवान की क्वालिटीज कण कण में हो, तो फिर तो ना गीता सुनने की जरूरत है ना सुनाने की जरूरत है। ऑलरेडी वो चीज दिखती है क्या? क्या कण कण में भगवान दिखता है? कई ऐसे कण हैं, ऐसी चीजें हैं जो घृणित हैं, जो हानिकारक हैं, उसको व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा कि इसमें भी भगवान है? मगर ये भी मान्यताएं हम सुनते आए हैं कथाओं में, कहानियों में, भक्तों के बारे में, धन्य भगत के बारे में जब कहा जाता है, क्या वास्तविकता में पत्थर में भगवान था जो उसको मिल गया, या कुछ और है? इसका तात्पर्य क्या है? देखने की बात यही है। पहली बात तो ये है कि आप कण कण में भगवान कहते हैं, आप कण कण में परमात्मा क्यों नहीं कहते? कण कण में परमात्मा कहने से व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा कि परमात्मा तो एक आत्मा है, परमात्मा है, तो भगवान शब्द तो आसानी से कहा जा सकता है। अब एक आत्मा, आत्मा के अंदर चैतन्यता होती है, आत्मा के अंदर बुद्धि होती है, आत्मा के अंदर ज्ञान होता है। 2 चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, एक है जड़ और एक है चैतन्य। अब कण कण क्या है? जड़ है या चैतन्य है? क्लासिक अगर आपने इसका टेस्ट करना हो
तो एक मुर्दा हो जाता है, एक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, जीव आत्मा से आत्मा निकल जाती है। अब हम क्या कहते हैं कि चला गया, चल बसा, आत्मा निकल गई, तो चैतन्यता भी खत्म हो गई। अब क्या डेड बॉडी के कणों में भगवान है? जब डेड बॉडी के कणों में आत्मा भी नहीं रही तो परमात्मा उसमें है नहीं। इससे आप सोच सकते हैं कि बेसिकली इसके अंदर एक फ्लॉ है। यानी कण कण में भगवान कहकर के उन्होंने समझा है हमने कण की वैल्यू को बढ़ा दिया, लेकिन ये भूल गया कि हमने भगवान की वैल्यू को गिरा दिया। वास्तविकता ये। तो इसलिए चैतन्य वस्तुएं जो हैं, चैतन्य सत्ताएं जो हैं, आत्मा परमात्मा, वो प्रकृति का प्रयोग करती हैं। भगवान खुद कहते हैं मैं अवतरित होता हूँ, मुझे मुख चाहिए बोलने के लिए। प्रकृति के तत्वों के बगैर साकार लोक बनता नहीं। तो ना तो परमात्मा साकार है, ना आत्मा साकार है। तो अगर ये दोनों साकार नहीं है तो बाकी तो जड़ सृष्टि है। उसके अंदर चैतन्यता आए, आत्मा आने से चैतन्यता होती है। वास्तव में बच्चा भी बड़ा जब होता है अगर उसके अंदर आत्मा है। बच्चा दूध पीता है तो दूध उसकी शक्ति कैसे, अगर अंदर आत्मा है। मुर्दा को आप दूध पिलाइए। इसलिए ये बेसिक इसमें फ्लॉ। जब वो कहते हैं धन्य भगत ने पा लिया इत्यादि इत्यादि, तो परमात्मा ने कहा हुआ है कि मुझे मनुष्य जानते तो नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल नवदा भक्ति करते हैं और कहते कि हे भगवान मुझे दर्शन दो, मैं अपना गला काट लूंगा आदि, तो भगवान ने कहा हुआ है कोई जिस रूप में मुझे याद करते हैं वो मेरा रूप नहीं है। गीता में 4-5 जगह लिखा हुआ है, वास्तव में मैं इसमें नहीं हूँ, वो मेरा रूप नहीं है, लेकिन उसकी बिल्कुल नवदा भक्ति के कारण भगवान उसके अंदर झलक दिखा देते हैं। जैसे चैतन्यता दिखती है लोगों को, जो मूर्तियों में दर्शन होते हैं, तो मूर्ति दर्शन से पहले भी मूर्ति ही थी, दर्शन के बाद भी मूर्ति है। हर एक को तो दर्शन भी नहीं होता, लेकिन कोई बहुत भावना से उसमें भगवान को देखना चाहता है, तो भगवान कहते हैं उसकी भावना पत्थर में है, तो मैं उसको पत्थर के अंदर ही थोड़ी झलक दिखाऊंगा कि चैतन्यता आ जाए, तभी वो मानेगा भगवान है। इस प्रकार से कईयों के लिए कहा गया है, प्रहलाद के लिए भी कहा गया है, इस धन्ना भगत के लिए, पत्थर से भगवान पा लिया। भगवान नहीं पाया, लेकिन उसकी भावना का उसको फल एक साक्षात का रूप से मिलता है, उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे मीरा हर जगह गिरधर देखती थी, तो गिरधर को प्राप्त थोड़ी हुई, भगत दर्शन करके खुश हो जाता है, उसकी बस यही सिद्धि होती है कि मुझे दर्शन हो जाए, बस भगवान का दर्शन हो गया। अब किसी को किसी चीज़ का दर्शन हो जाए, मान लीजिए मुझे लड्डू का दर्शन हो जाए, तो मैंने लड्डू खा लिया क्या? इसी प्रकार से भगवान कहता मैं तुम्हें स्वर्गवासी बनाता हूँ, अगर तुम्हें स्वर्ग का दर्शन भी हो जाए तब भी तुम स्वर्गवासी नहीं बनते। इसलिए भगवान को आकर के अपना परिचय देना पड़ता है कि जिस चीज में तुम मुझे इन चीज़ों में मानते आए हो। भगवान ने साफ साफ कहा हुआ है कि पहले तो शास्त्रों को लिया है, वेद से, क्योंकि वेद को लोग समझते हैं बहुत सारे ये एक गाइड बुक है, जैसे मशीन बनाई जाती है उसके साथ, तो भगवान ने ये गाइड बुक बनाई, कैसे दी पता नहीं, आगे अध्ययन से। अब अध्ययन में तो सारे शास्त्र आ जाते, और आदि आदि इन चीजों से मेरी प्राप्ति नहीं होती, क्रियाओं से, दान से, पुण्य से, भक्ति आदि से, तो इसलिए उसको आना पड़ता है। तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट थिंकिंग है। आप कण कण में परमात्मा कहो, किसी को कहो तो कहेगा भाई आत्मा ही मुर्दे में नहीं है तो परमात्मा कहाँ से आ जाएगा। ये है। बिल्कुल, जब ये बात आप कह रहे थे, गीता का वो श्लोक याद आता है कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया च तुम इच्छति। जैसे आपकी श्रद्धा अनुसार आप जिस चीज में देखोगे वहां पर मैं तुम्हें उसी रूप में चीजें प्राप्त कराता भक्ति में भी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये है वो भावना है जी। तो ये तो भावना की बात हुई, जहाँ पर दृढ़ भक्ति से या दृढ़ श्रद्धा से, एक दृढ़ विश्वास से जब व्यक्ति करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसको हासिल हो जाती हैं, क्षणिक ही सही मगर वो होती ज़रूर हैं। नहीं, इसमें आप देखेंगे प्रैक्टिकल पहलू है जी, कि जैसे किसी को कोई चीज़ अति प्रिय है
तो उसको हर चीज देखते हुए, या किसी का कोई फोकस है, मान लीजिए कोई फायर इंजन आग बुझाने जा रहा है, तो उसका फोकस क्या है? उसको चारों तरफ है सब कुछ, वो घंटी बजाता है कि इधर उधर हो जाओ, मेरा फोकस वहाँ है। उसको क्या दिखता है कि वहाँ जाना है। इसी प्रकार के माँ का बच्चा है, स्कूल में भेज दिया, अब माँ का बच्चा स्कूल में है लेकिन सब कुछ काम कर रही है, लेकिन उसको क्या दिखता है? मेरा बच्चा ऐसे ना हो गया हो, मेरे बच्चे को वैसे ना हो गया हो। तो एक व्यक्ति का जब किसी चीज में बहुत फोकस हो जाता है, उसको दुनिया दिखता ही नहीं है। एक टेररिस्ट को ही ले लीजिए कि एक टेररिस्ट को अपनी जान की परवाह नहीं होती, उसका फोकस होता है कि मैंने वहां जाके बम ब्लास्ट करना है, और चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर फोकस करता है तो उसको वो दिखने लग जाता है। जैसे कहते हैं कि मेरे हृदय में भगवान बसता है। अब जैसे हनुमान को ही दिखाते हैं, अब हनुमान ने सीना फाड़ा, उसमें राम दिख रहा है। अच्छा, क्या सचमुच राम उसके सीने में है, या राम उसके दिल में उसकी याद समाई हुई? इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो भावनात्मक आत्मक तरीके से ये कहा गया, लेकिन वास्तविक। और फिर जो कहते हैं पा लिया, अब आप देखिए, आप हम अपने घर में जाते हैं, हमारे ग्रैंडफादर का फोटो लगा होता है, या हम अपने गांव में जाते हैं जहाँ मेरे ग्रैंडफादर का घर है, गांव में घर है। अब हम जाते हैं तो वहां जाकर के हम कभी गए ही नहीं, हम तो कॉलेज में पढ़ते रहे विदेश में। अब जाके देखते हैं तो छड़ी पड़ी है, दादाजी की छड़ी। अब छड़ी तो छड़ी है, दुनिया में 1000 छड़ियां हैं, दादाजी की छड़ी। तो दादाजी की फीलिंग आती है ना कि मुझे पढ़ने लायक उसने बनाया, फीस मेरी देने लायक बनाया, तो दादा कोई था। फिर उसका चित्र देखते हैं तो चित्र है, चित्र दादा नहीं है, लेकिन चित्र से देखकर जो इंस्पायरेशन मिलता है उसको कहते पा लिया वास्तव में। जी, आप एक और बात कह रहे थे कि प्रकृति को जड़ माना जाता है, और जड़ और चैतन्यता के बीच में आत्मा और परमात्मा चैतन्य है। गीता में एक जगह ये भी बताया जाता है, परमात्मा कहते हैं कि मैं प्रकृति का आधार लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर परमात्मा हर जगह होते तो उनको आने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो प्रकृति का आधार लेके आएंगे। तो कण कण में व्यापक होने से जब हम ये बात कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम परमात्मा की ग्लानि कर रहे हैं। परमात्मा को तो उनके पोजीशन से तो नीचे गिराया है, बट उनकी निंदा भी कर रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि हम तो कह रहे हैं परमात्मा जन्म भी नहीं लेता, यानी परमात्मा को यूनिक परमात्मा है, वो जन्म भी नहीं लेता, अर्थात बिल्कुल प्रकृति के बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे कोई गेस्ट आता है किसी जगह, गेस्ट हाउस में तो आता है, लेकिन गेस्ट हाउस की कोई भी चीज उसको ये नहीं लगती मेरी है। हाँ, कोई गेस्ट हाउस का मालिक है, उसको लगेगा मेरा गेस्ट हाउस है। तो ये तो हमारा जो शरीर है, देवताओं को भी अपना कहेंगे कि मेरा शरीर है, टेम्परेरी से ही। भगवान तो ये भी नहीं कहता। तो उसको कहना कि जिसका किसी चीज से कांटेक्ट ही नहीं है, प्रकृति से बिल्कुल भी नहीं है, उसको कहना कि वो कण कण में है, तो कितनी जबरदस्त गिलानी है। ऊंचे से ऊंचे को जैसे नीचे से नीचे कर दिया। आप देखेंगे धरती पर पाँव नहीं रखते श्रेष्ठ लोग, उसके लिए कारपेट बिछाया जाता है कि पाँव जमीन पर ना रहे, उसका एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट देने के लिए कारपेट बिछाया जाता है, मिट्टी में इसका पाँव ना पड़े। किसी प्रिंसेस को मिट्टी छूने नहीं देते, और ये तो भगवान है, तो उसके कण कण में कैसे हो गया? यानी डस्ट, एक प्रकार से डस्टबिन में आप क्या डालते हैं? कचरा ही डालते हैं। डस्टबिन में कोई शास्त्र भी नहीं डालते। अच्छा, तो आप बताइए, भगवान को तो वो बना दिया तो कि वो हर जगह है, तो अब आपने कह दिया कि भगवान डस्टबिन में। हाँ, वही ना, जिसको भगवान कहता है ठिक्कर में, भीतर में, हर चीज में मुझे डाल करके मेरी कितना। और फिर भगवान की गिलानी तो की, अपनी भी दुर्गति कर ली। अब जब सदगति दाता को भी आप यहाँ तक ले आए, तो आपकी सदगति कौन करेगा? ये दुर्गति की अति है। बिल्कुल, जैसे आप ये बात कह रहे थे कि हमारी मान्यता से हमें कुछ चीज़ें मिलती ज़रूर हैं, हमारे एक फोकस पॉइंट से, बट हर जगह परमात्मा को डाल देने से, कण कण में विद्यमान है कह देने से फोकस का पॉइंट ही हट गया। ऐसा लगता है कि अब फोकस करें तो कहाँ करें?
फिर देखिए मिट्टी मिट्टी में मिल जाती, कहावत है। कवि ने कहा था, डस्ट thou art to dust returneth was not spoken of the soul। कण कण में शरीर मिलता है, शरीर जहाँ से बना है वहीं वापस तत्वों से तत्वों में चले जाए। भगवान तो तत्वों से परे है, उसका तो ब्रह्मलोक का निवासी उसका कहा जाता है, उसका तत्व ही अलग है, आकाश तत्व से भी परे है, तो वो कण कण में कैसे हो जाएगा। इसलिए ना फोकस होता है। यानी ज्ञान का, जैसे कह दिया जाए कि ज्ञान को समाप्त करने का एक ये तरीका है। अब ये कैसे निकला होगा, आखिर ये मान्यता कैसे निकली कि जरूर जो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, जो बड़े विद्वान हैं, आम पब्लिक उनसे जाके पूछती होगी भी भगवान कहाँ। अब वो उन्होंने काफी मंथन किया और उन्होंने देखा परमात्मा को जानना हमारी बुद्धि से बाहर है, परमात्मा सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, परमात्मा के बारे बता नहीं सकते। और शुरू में कह गए, द्वापर युग में जब अच्छा समय था वो भी कह गए नेति नेति। उन्होंने बाय द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन देखा ये भी भगवान नहीं हो सकता, ये उसके गुण पाए नहीं जाते, तो कह गए हमारी बियॉन्ड अवर कंसेप्शन है। अगर कोई भगवान को बता सकता तो खुद ही बता सकता, ये भी कहा। अब तुमको किसने बताया भगवान कण कण में? क्या भगवान ने कहा कि मैं कण कण में हूँ? अच्छा, नंबर 2, अब पूछने लगे तो उन्होंने कहा क्या बताएं, तो उन्होंने कह दिया भाई कण कण में भगवान है, चलो अब ढूंढते रहो है ना। जैसे वो कहानी एक आती है नंगे राजा की जी। एक कहानी आती है, एक राजा था, वो बड़ा जालिम था और उसने कहा कि मेरे को बेस्ट ड्रेस बना के दिखाओ, अगर ड्रेस मेरे पसंद नहीं आएगी मैं तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। कई बड़े बड़े ड्रेस मेकर आए, आखिर को वो उसकी ड्रेस गला काट देता था। एक बहुत ही श्रूड ड्रेस मेकर था। उसने कहा हुजूर मुझे आप इतना धन दीजिए, इतना समय दीजिए, मैं आपके लिए ड्रेस बना के लाऊंगा। हो गया। अब वो लेके आया एक बड़ा बॉक्स बना के, एन अच्छी तरह कैरेज में लेकर साथियों को साथ लेकर आया और उसको खोला, उसमें कुछ भी नहीं था। कहा हुजूर ये ड्रेस है और इस ड्रेस को केवल अक्लमंद आदमी देख सकता है, इतनी शानदार ड्रेस है। उसने सारी राज दरबार के अंदर राजा के कपड़े उतरवा दिए और उसको ड्रेस पहना दी। अब बोला सारे दरबारियों से, बोलो कैसे लगते हैं महाराज? अब कोई ना बोले, राजा नंगा है। उसने कहा हुजूर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब राजा जो था समझने लगा अब क्या बोले, ये सारे ही लोग कह रहे हैं कि इतनी शानदार ड्रेस है, तो शायद ये बुद्धिमान इनको दिखाई दे रहा है, तो इनको बुद्धिमान को दिखाई दे। उसने कहा ठीक है, उसको इनाम दे के भेज दिया। अब राजा जंगल में जाता था शिकार करने, एक जगह एक बच्चा झोपड़ी में खड़ा था, उसने कहा राजा नंगा, राजा नंगा, राजा। तो इस प्रकार से भी है कि कई बार व्यक्ति को ऐसे मिसकंसेप्शन हो जाता। ये कथा सुनकर तो ऐसा लगता है कि कितनी छोटी मिस्टेक्स हैं। अगर हमारे पर्सपेक्टिव को अगर हम सही तरीके से नहीं समझते हैं, सिर्फ लोग कह रहे हैं, सर्वमान्यता की चीज़ों की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग मान रहे हैं, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है, उसको सही तरीके से समझने की कोशिश की जानी चाहिए। आजकल लोगों को डराया जाता है जी, महाराज हैं, इनके आगे बोला तो तुम्हें भस्म कर देंगे, तुम्हें श्राप दे देंगे। तो सत्य वचन महाराज एक शब्द निकला हुआ, हमारे से ऊंची चीज है, जो भी कहोगे सत्य वचन महाराज। झूठ को भी सत्य कहो, सत्य को भी सत्य कहो, तब आप शिष्य हैं, ओबीडियंट शिष्य हैं। अगर आपने क्वेश्चन किया तो फिर गुरुजी को क्वेश्चन कर रहे हो, गुरु के निंदक हो जाओगे तो ठोर नहीं पाओगे। वास्तविकता ये। बिल्कुल, इस विषय पर और भी हम चर्चा करेंगे भाई साहब, मगर आज वक्त यहीं पर इजाज़त चाहता है। तो आज आप स्टूडियो में आए, इन बातों को शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है, ये कह देने से हम पहले तो अपना फोकस पॉइंट खो देते हैं। परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए हमारे पास कोई कनेक्शन ही नहीं रह जाता। दूसरा, हम परमात्मा की निंदा करने लगते हैं। परमात्मा जो सबसे ऊंचा से ऊंचा से कहा जाता है, हाईएस्ट ऑफ द हाई, होलीएस्ट ऑफ द होली कहा जाता है, उसे पतित पावन कहा जाता है। ऐसे परमात्मा को अगर हम सर्वत्र विद्यमान कर देते हैं तो शायद ये परमात्मा की निंदा और ग्लानि होती है, और इसी के कारण हम
अपनी भी अधोगति करते हैं, हमारा भी नुकसान होता है, हमें भी परमात्मा से सत्य प्राप्तियां नहीं होती। ऐसे समय पर परमात्मा ही स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। गीता में भगवान इसी बात को बता रहे हैं। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा होगी। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।